and welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, राइट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका फाइनल फैसला क्या होगा, क्या बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं आखिरकार में, वो हम देखेंगे। So timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the video and share as much as possible. Instagram में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं for daily reels. You can follow me on Instagram at sudakshana136and9. So देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए बेसिकली क्या सोचते हैं, क्या विचार है उनके और आखिरकार में क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, हो सके तो उनका नाम लेते रहिए। आज जो मैंने यहाँ पे चित्र दिया है वो है एक बच्चा का, तो दिल तो हमारा बच्चा ही है, राइट। सो बेसिकली द डीपेस्ट इमोशंस ओके आर ऑलवेज कनेक्टेड विद अ चाइल्ड, राइट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं वो। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पर्सन मुझे दिख रहा है जैसे ऐसा होता है ना कि यहाँ पे देखो 10 है ऑफ कोर्स। सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विद यू एंड वो ऐसा नई शुरुआत चाहते हैं जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो, मतलब आप भी उनको अच्छे से समझे और वो भी आपको अच्छे से समझे, ताकि क्लैरिटी हो रिलेशनशिप में। आप भी कुछ भी ना छुपाए और वो भी आपसे कुछ ना छुपाएंगे। इस तरह का कुछ वादा ये आपसे करने वाले हैं, कुछ कन्फेस भी करने वाले हैं कि देखो हमारे ज़िंदगी कुछ इस तरह से होगा। कुछ प्लानिंग है उनके माइंड पे कि हमारा फ्यूचर में इस तरह से हम ये करेंगे, हमारा फैसला ये रहेगा। तो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस भी आपके साथ कर सकते हैं, इवन कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भी आपके साथ ये कर सकते हैं। आई डू हैव आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं जब उनको कोई ब्लेम करता है, उनको कोई एक्यूज़ करता है, उनको कोई ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो क्यों सुने। सो बेसिकली योर पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव फ्रॉम देयर हार्ट एंड डेफिनेटली दे कैन नॉट टेक क्रिटिक्स। वो क्रिटिक्स ले नहीं सकते। बेसिकली ये इंसान चाहते हैं जिस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बोल सकती हूँ कि लाइक दैट ना, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है देयर इज़ अ लीवर, देयर इज़ अ हार्ट, इट्स लाइक यू कैन से द इंटरनल ऑर्गन्स। सो बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें इस चित्र को, तो यहाँ पे कोई मैन या वुमेन वट एवर बी इट इज कैरिंग अ बैकपैक। तो हो सकता है कि आपके पर्सन, हो सकता है कि कोई जगह पे जाने वाले हैं और जाने से पहले ये आपसे कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, ये आपको कुछ वादा करना चाहते हैं, या आपके साथ फुल एंड फाइनल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं बिफोर दे ट्रैवल, ओके। या ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज लाइक अ फुल कार्ड, जहाँ पे एक स्टेप, एक कदम ये आगे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ आई डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उनको ही फॉलो करने वाले हो, उनके स्टेप्स को ही फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप शायद जिद में आ जाओगे, नहीं मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके बिना नहीं रहना है। इफ़ योर हस्बैंड और इफ़ योर वाइफ मे बी यू फील वेरी इमोशनल, या आप ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इनके साथ, तो आपको ऐसा लग सकता है आपके पर्सन दूर जा रहे हैं कहीं जाके, तो ये बदल नहीं जाएंगे ना, किसी और का तो हो नहीं जाएंगे ना। तो ये इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे एक टेडी बियर दिखाई दे रहा है, डोंट नो मे बी आपके पर्सन ने गिफ्ट किया होगा। यहाँ पे एफ है, हो सकता है कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप शायद मिले हैं
या एफ आपके पर्सन के नाम के इनिशियल हो सकता है, या आपके हो सकता है, या फर्स्ट ईयर के हो सकता है, स्टूडेंट है, समथिंग इज रिलेटेड टू एफ. एफ इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइन. ओके, वर्ड्स लाइक फाइन. ओके, एंड आई डू थिंक सो कि आपके पर्सन आपको बहुत ही अच्छे से समझते हैं, एंड मे बी दे थिंक दैट यू आर द बेस्ट फ्रेंड. सो एफ फॉर फ्रेंड ऑल्सो. सो बेसिकली यहाँ पे एफ है, एल है, आई है, एच है, के है, वी है. ओके, सो आप शायद इनके साथ जिद पे आ जाओगे कि नहीं सॉरी मुझे भी लेके जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, या आपके पर्सन के साथ आपका कोई ऐसा कन्वर्सेशन ज़रूर हो सकता है. हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपके वर्ड्स को डेफिनेटली ये रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार पॉसिबल नहीं होता है. हो सकता है कि इंसान को आप बहुत कुछ सजेस्ट करते हो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वहाँ पे मत जाओ, इसके साथ मिक्स मत हो. तो थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर आपका भी रहा है इस इंसान के साथ. मुझे ये भी दिख रहा है ये इंसान का फीलिंग्स इस तरह से ग्रो कर रहा है आपके लिए, इतना बढ़ रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं पे आपको लग सकता है कुछ समय के बाद कि ये मुझे ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं. कुछ रिवर्सल ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. जो पॉजिटिव आप हुआ करते थे, कहीं ना कहीं पे रोल रिवर्सल जिसको बोला जाता है, कि उनके तरफ से ज़्यादा ही ये मोटिवेटेड होते जा रहे हैं आपके प्रति. कहीं ना कहीं पे जैसे इन्फ्लुएंस आप कर रहे हो. यहाँ पे एक औरत है और यहाँ पे एक मर्द है. सो दिस वुमेन इज किसिंग दिस मैन. सो आई डू फाइंड द लवी डवी रिलेशनशिप इज वंस अगेन ग्रोइंग. ठीक है, जिस तरह से बीज से पेड़ निकलने के बाद लोग यही सोचते हैं अच्छा फल होगा, अच्छा फूल होगा, ठीक है, बहुत कुछ होगा. तो एक आशाएं है आपके पर्सन के आपके लिए कि कहीं ना कहीं भी ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, और इसमें से जो खुशबू जो है फूल का जो निकलेगा वो बहुत दूर तक फैलेगा. सो बेसिकली आपके पर्सन दुनिया को बोलना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू कीप इट सीक्रेट एनी मोर, कि आप इनके लिए कितना मैटर करते हैं. आपके जैसा कोई इन्होंने देखा नहीं है. अगर एक्सपीरियंस किया भी है इन्होंने किसी और के साथ, तो आपके जैसा दूसरा आप कभी भी, ठीक है, किसी चीज़ का सब्सटीट्यूट तो नहीं हो सकते. ठीक है, ऑल्टरनेटिव आप नहीं हो सकते. आप वन हो एंड वन एंड ओनली ही हो उनके लिए. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है आपको थोड़ा सा शक होता है कि ये इंसान के हो सकता है ज़िंदगी में कोई और हो. ये शायद मुझे बाद में जाके इतना, हमारे शादी के बाद शायद इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा. बट आप अपने पर्सन को थोड़ा सा संभाल के रखना, बिकॉज आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन इज क्वाइट अट्रैक्टिव एंड दे कैन I do think so that they can attract many people towards them, opposite gender. ठीक है, यहाँ पे बार बार एल आ रहा है, इसका मतलब है they love, they love, they love, they are craving for you so much. Okay, लक्ष्य. Okay, so I do find like that there is always a, मतलब किसी भी तरह आप देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये औरत जो है इस थर्ड पार्टी को शतकिक कर रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट यू. सो बेसिकली मेल फीमेल एनर्जी मत देखना. यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और भी है, तो भी आप उनको हटा देंगे. इवन आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, बाई चांस कोई और भी आ गया इन फ्यूचर, तो भी ये हटा देंगे, बिकॉज दे वांट यू एट एनी कॉस्ट. ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन बेसिकली क्या सोच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स. सो लेट मी सी, लेट मी थिंक अबाउट इट. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में पार्टनर आपका क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला वो लेने वाले हैं. आई टोल्ड यू दे वांट टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल. ठीक है, ये इंसान के चित्र नक्षत्र हो सकता है, ये इंसान या आपका हो सकता है, ये इंसान कोई कनेक्टेड हो सकते हैं इन एनी टाइप ऑफ साइंटिफिक जॉब, ये इंसान कोई म्यूज़िक
का बहुत शौकीन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है इस रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए अपने काम में काफ़ी बोर्ड होते हैं। एंड जब आप आते हो तब ये इनका जो है ना एक्साइटमेंट बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, एंड दे फील मोर कनेक्टेड विथ यू। जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान अगर ओवरसीज में भी है, अगर ये दूर है आपसे, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, तो भी ये इंसान काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हैं। दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू। अगर नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, ये इंसान चाहते हैं कि इस खंबे को फिर से बनाया जा सकता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। So they want, again I do find there is a space satellite something. So space satellite जो भी है इसको बनाया जाता है कनेक्शन के लिए। So कनेक्शन हमेशा मेंटेन रहे, एक हेल्दी कनेक्शन रहे। चाहते ही ये जो बच्चा है, देखो यहाँ पे फिर से बच्चा ही चला आया है। यहाँ पे आप दोनों के अंदर जो चाइल्डिश नेचर है, आपके पर्सन हो सकता है बहुत जिद्दी भी है और चाइल्डिश भी एक्टिविटीज कर लेते हैं। यंग है, ठीक है, यूथफुल है बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं पे उनकी जो चाहत है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटर करके है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।